तो हेलो बच्चों, हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस टॉपिक से नीट 2026 में क्वेश्चन बने। तो वायरस, वायरोइड्स, प्रायॉन्स और लाइकेंस। तो बच्चों ये सभी लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखे गए, इनको कोई अलग से जगह नहीं मिली। पहली बात तो एक दिमित्री इवानोवस्की साहब थे, उन्होंने सबसे पहली बार देखा कि जो टोबैको है उसमें जो मोज़ेक डिजीज़ कॉज कर रहा है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा माइक्रोब कॉज कर रहा है जो बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा है, क्योंकि बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास हो जा रहा है। आज हम लोग उसे वायरस के नाम से जानते हैं। और ये जो वायरस नाम है ये किसने दिया था? ये दिया था M.W. ब्रिजरिंक ने। और वायरसेस को क्या कहा था? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम कहा था। M.W. स्टैनले ने इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म देखा, या ये कहा कि ये क्रिस्टलाइन हो सकते हैं। उसके बाद बच्चों याद रखना कि जो वायरसेस होते हैं उनमें या तो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे या तो DNA होता है या RNA होता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी वायरस में DNA और RNA दोनों हों। जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग होती है, जिसे हम लोग कैप्सिड कहते हैं, और उसकी जो यूनिट होती है उसे कैप्सोमेयर कहते हैं। बच्चों याद रखना यहाँ पे एक चीज़ कि जो प्लांट वायरसेस होते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, जबकि एनिमल वायरसेस में सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। बहुत सारी ऐसे डिजीज़ हैं जो वायरसेस कॉज करते हैं, जैसे TMB टोबैको मोज़ेक वायरस, जैसे कि एड्स, जैसे कि मम्स, जैसे कि कोरोना। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब वायरल कॉजिंग डिजीज़ है, वायरस से कॉज होती हैं। बच्चों ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज, जिनमें डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। फिर हम लोग बात करते हैं वायरोइड्स की, जिनको 1971 में टीओ डायनियर साहब ने डिस्कवर किया था। बच्चों याद रखना जो वायरोइड्स होते हैं उनका मॉलिकुलर वेट वायरस से कम होता है, क्योंकि इनमें कैप्सिड नहीं होता, यानी कि प्रोटीन की कवरिंग नहीं होती। साथ ही साथ बच्चों पोटैटो स्पिंडल डिजीज़ कॉज करते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रायॉन्स। बच्चों प्रायॉन्स क्या होता है? प्रायॉन्स वायरस के ही मॉलिकुलर वेट का होता है, वही साइज होता है, लेकिन इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। इनमें अनयूजुअल फोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं और जो कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ कॉज करती हैं। न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं? जैसे मैड काउ डिजीज़, जिसको हम BSC कहते हैं, यानी कि बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जो कि कैटल्स में होती है, और CR जैकब डिजीज़ जो कि ह्यूमंस में होती है। लाइकेंस में आपको बता चुका हूँ कि फंगस प्लस एल्गी बराबर लाइकेन। और हाँ बच्चों एक चीज़ और, जो लाइकेंस होते हैं वो पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, यानी कि जहाँ पॉल्यूशन होता है वहाँ लाइकेंस नहीं होते हैं। कौन से पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं? SO2 के पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं।